जियो न्यूज़ की इस खुसूसी इलेक्शन नशरियात में खुशामदीद। अमरीका के इंतखाबात जिसमें सबसे अहम सरफहरिस्त अमरीका के सदारती इंतखाबात 2024, जिसके लिए जियो न्यूज़ ये ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आया है। और इससे पहले हामिद मीर के साथ तमाम शुरका की गुफ्तगू आपने देखी। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदों ने भी आप तक इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरें पहुँचाई हैं। और इस वक्त मैं जियो न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे साथ जियो न्यूज़ के कंट्रोलर न्यूज़ और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर नसीम हैदर भी इस नशियात में शामिल हैं। इस नशियात के दौरान हम अमेरिका में और पाकिस्तान में सीनियर तजज़ियाकारों से बात करेंगे। अमेरिका में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे, ख़ास तौर पर अमेरिका के इंतहाई अहम शहर न्यूयॉर्क और अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम के नुमाइंदों से भी हम बात करेंगे कि वो किन जगहों पर मौजूद हैं। और आज जब इलेक्शन का दिन है, बावजूद इसके कि ये बताया जा रहा है कि 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने 5 नवंबर की तारीख से पहले ही अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की आज अपना वोट कास्ट कर रही है। अमेरिका के इंतखाब में सदारती उम्मीदवार सदर बनने में कामयाब कब होता है? क्या इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे या ये मामला लटक भी सकता है? जिस तरह 2016 में भी कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ, फिर 2020 में एक हंगामाराई की कैफियत पैदा हो गई थी, तो क्या वैसे ही हालात होंगे या फिर पिछले दोनों इंतखाबात से ये इलेक्शन मुख्तलिफ तरीके से नताइज लेकर सामने आ सकता है? इस पर हम बात करेंगे। अहम अमरीकी रियासतों के बारे में भी आपको बताएंगे और अमरीका की 50 रियासतों के इलेक्टोरल वोट्स में हम देखें तो एक तो स्विंग स्टेट्स की हम बात करेंगे, उसकी साथ साथ तफसील आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन जो बड़ी रियासतें हैं जिसमें कैलिफोर्निया की रियासत के सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, 54 वोट्स हैं, टेक्सास के 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उसके बाद जो फौरी तौर पर रियासत है जिसके बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स, वो फ्लोरिडा है। अब स्विंग स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें से ये कह सकते हैं कि कई रियासतें जो कि स्विंग स्टेट की कैटेगरी में आती हैं, वो कई इलेक्शंस तक एक जमात के हक में वोट देती रहीं। लेकिन 2016 और 2020 का इलेक्शन बहुत ही सनसनीखेज था, चूँकि जो रियासतें हारी डेमोक्रेट्स ने 2016 में, जब हिलरी क्लिंटन सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार थी, एक तरह से जो बाइडन उन रियासतों को वापस लेकर अपना इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे। इनमें से किन रियासतों की अहमियत क्या है, इस पर हम इस ट्रांसमिशन में बात करते रहेंगे। कुछ देर में ही वाशिंगटन DC से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करेंगे, न्यूयॉर्क शहर में हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। लेकिन अभी हम स्टूडियो में इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वसीम, कोई 160 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स हैं अमेरिका में और बहुत बड़ी तादाद है, 7 करोड़ वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो ट्रांसमिशन के दौरान भी बात हो रही थी कि एक दिन एक वीडियो सामने आई कि बॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा सेलेना गोमेज एक जगह टहलती भी जा रही हैं और एक ट्रक कार्ट है और उसके पास एक वोट कास्ट करने के लिए जो एक डब्बा रखा है, उसमें उन्होंने आसानी से वोट कास्ट किया, अपनी वीडियो बनाई और गुड लक कहते हुए निकल गई। इतना आसान है अमेरिका में वोट कास्ट करना? देखिए, ये आपने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। मैं भी आपको ऐसी एग्जांपल बताता हूँ बराक ओबामा की। बराक ओबामा ने कहा कि मैं आमतौर पर पैदल जो है वो रोड पर नहीं जाता, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी वॉक करके जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई आप कैसे जाएंगे ऐसे रोड के ऊपर? मैं कहा नहीं, मैं इसी तरह जाऊंगा क्योंकि ये इतना आसान है अमेरिका में। तो बराक ओबामा भी गए, उन्होंने जाके इसी तरह वोट डाला। बहुत दिलचस्प। वो कहने का मकसद उनका ये था कि लोगों को वोट डालने के लिए निकलना चाहिए, इतना ईजी है ये। इतना अनफॉर्चुनेट कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी नहीं निकलती उस तरह। इतना आसान है और इसकी हौसला अफजाई करना को उन्होंने तरीका निकाला। लेकिन एक बात जो नसीब कहते रहे हैं इस ट्रांसमिशन से पहले खुसूसी प्रोग्राम्स में कि साउथ एशियन सोसाइटी, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन, क्या अमली तौर पर भी इतने मुतहरक हैं जब इलेक्शन करीब आते हैं? इस पर कई मेहमानों ने भी गुफ्तगू की थी और कहा था कि शिकायत उन्हें भी रहती है। और कई ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं रियासती असम्बली के, चूँकि ये जहन में रखना होगा कि ये सिर्फ सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन नहीं हो रहा, सेनेट की कई नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। ऐवानी नुमाइंदगान, कांग्रेस जिन 2 हाउसेस से बनती है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूरी नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, कई गवर्नर्स का इलेक्शन हो रहा है इस दौरान। तो बहुत ही बड़ा इलेक्शन होता है। साथ में इसकी अहमियत इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है कि सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन का इनेकाद हर 4 बरस बाद किया जाता है, वो हर 2 बरस बाद नहीं होता, इसीलिए इसकी खास तौर पर अहमियत है। वाजिद अली सईद, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में मौजूद है। वाजिद, आखिर वो दिन आ गया कि आज इलेक्शन है और बहुत हमने प्रोग्राम्स किए, आपने भी हम तक बहुत हकाइक पहुँचाए, तो आज वाशिंगटन DC में कैसा माहौल है? ये तो वैसे ही डेमोक्रेट शहर है, लेकिन सुबह से अब तक क्या ख़ास आपने देखा है जो 2024 के इलेक्शन को मुख्तलिफ बना सकता है 2020 या 2016 के इलेक्शन से?
जुनेद, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी का एक बहुत बड़ा जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर खड़ा हूँ। एक हफ्ता पहले जब अर्ली वोटिंग डीसी के अंदर स्टार्ट होती है तो उस वक्त से ये ऑपरेटिव है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि लोग जा रहे हैं, लाइंस वगैरह लगी हैं और बहुत नॉर्मल, बहुत ही पुरसुकून तरीके से। मैं इसमें एक पॉइंट आउट ये भी कर दूं कि जब हम अमेरिका के 50 रियासतों की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी उससे थोड़ा सा अलग है। ये राजधानी तो जरूर है, यहाँ से व्हाइट हाउस भी यहाँ पर है और कांग्रेस की बिल्डिंग भी यहाँ पर है, लेकिन इसके पास इसको उस तरह स्टेट नहीं कहा जाता है, इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। तो इसकी अपनी एक जो पॉपुलेशन है वो यहाँ के रहने रहायशियों की वो बहुत कम है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट, और इसीलिए यहाँ पर जो वोटिंग का भी जो ट्रेंड है वो जो डेमोक्रेटिक हमेशा से ज्यादातर रहा है। सो इसलिए जो पोलिंग बूथ्स यहाँ पे बनते हैं वो उसमें जो लाइन वगैरह आपको नजर आती हैं वो अर्ली वोटिंग में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी होती है, और उसके बाद फिर ड्रॉप बॉक्सेस यहाँ पे रखे जाते हैं, उसकी वजह से भी बैलेट बॉक्सेस जो मेल इन किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आपको इस तरह रश नजर नहीं आएगा यहाँ पर, इस तरह हंगामा यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल लोग कन्वेंसिंग जो है वो आखिरी मिनट तक कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब पोलिंग स्टेशन के आप अंदर जाएंगे तो उससे पहले 2 फुट तक का उन्होंने दिया जाता है, गैप दिया जाता है, जिसके बाहर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कन्वेंसिंग जो है वो जारी रखते हैं और लोगों को आखिरी मिनट तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यही इस वक्त भी यहाँ पर हो रहा है। दिलचस्प। नसीब, आप कुछ पूछना चाहें वाजिद से, लेकिन उन्होंने काफ़ी अहम बात बताई है। और जिस तरह पाकिस्तान में बहुत आईनी तरमीम का सिलसिला जारी है, तो अमेरिका में भी एक तरमीम के जरिए से इस मुमकिन बनाया गया था कि वाशिंगटन डीसी के एज कैपिटल जो इलेक्टोरल वोट शामिल किए गए हैं, जो 535 से 538 हुए वाशिंगटन डीसी की वजह से हैं, जिसका वाजिद ने भी उसकी अहमियत बयान की है। वाजिद से ये बताइए कि बराक ओबामा ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि सिर्फ हैंडफुल ऑफ वोट्स वो डिसाइड करेंगे इस इलेक्शन को। तो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो जैसे बराक ओबामा हैं, जैसे हिलरी क्लिंटन हैं, जैसे और भी बहुत से डेमोक्रेट लीडर हैं जो इतनी कैंपेन उनकी चला रहे हैं, कामला हैरिस की, तो क्या डेमोक्रेट वोटर जो हैं वो इतना निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेट्स निकल कर आएँ, क्योंकि कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स उतनी तादाद में निकलते नहीं जितने रिपब्लिकन्स निकलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेमोक्रेट्स इलेक्शन वाले दिन नहीं निकलते हैं, उस जिस तरह रिपब्लिकन्स बाहर आते हैं और उसी दिन ही वोट करते हैं जिस दिन इलेक्शन हो। डेमोक्रेट्स का हमेशा से ट्रेंड ये रहा है कि वो अर्ली वोटिंग को तरजीह देते हैं, क्योंकि छुट्टी नहीं होती, यहाँ पर लोगों ने काम करना होता है, फिर इतनी लंबी लाइन में जाकर अपने वक्त बर्बाद करना समझते हैं, तो वो मेल इन बैलेट्स करवा लेते हैं, ड्रॉप बॉक्स करवा लेते हैं, या जब ये पोलिंग बूथ्स ओपन हो चुके होते हैं तो तब वो आकर वोट कास्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड हमेशा से रहा है। लेकिन जहाँ पे बात आई है ना कि ये कितना अहम है एक एक वोट, इसमें कोई शक नहीं है कि इन इलेक्शन में भी एक एक वोट बहुत अहम इसलिए बन जाता है कि 2016 के इलेक्शन में ये जिन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो पर्पल स्टेट्स हैं या जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें अगर आप डेटा उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा 2016 में जो विन थी वो 0.2% से हुई थी। इसी तरह ही 2020 के इलेक्शन जो बाइडेन ने जीत तो लिए थे, लेकिन वो 0.1%, 0.2%, 0.3% से जो लीड बननी थी उसकी वजह से वो जीते थे। तो ये एक एक वोट तक अब बात आ जाती है। अब 0.2, 0.3% की जो लीड है वो इसलिए उनको जितवा सके क्योंकि विनर टेक्स ऑल का यहाँ पर जो है वो कानून होता है, जो इलेक्शन का लॉ है उसके मुताबिक, इसलिए वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और अभी भी जो कम से कम वाशिंगटन डीसी और मैरीलैंड के अंदर और वर्जीनिया में लोग आ रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन इन द एंड नंबर्स आर नंबर यही नंबर्स काउंट करेंगे, चाहे उसको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। और जब कहते हैं कि एक कांटे का मुकाबला है तो उसमें ये हकायक और आदत-ओ-शुमार आते हैं जो वाजिद अली सैयद ने कहे कि 1-2% के मार्जिन से कामयाबी किसी भी उम्मीदवार के हक में आती रही। आपको कांटा नजर आ सकता है साहब। 2016 या 2020 से बड़ा कांटा तो नहीं होगा वो। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि जब रिजल्ट्स कब आने शुरू होते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना लॉ है इलेक्शन के हवाले से। अर्ली वोटिंग कुछ 10 दिन पहले शुरू कर देते हैं, कुछ 7 दिन पहले करते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन डे के अंदर ही जो वोटिंग हुई होती है वो सबसे पहले उनको उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, और फिर बाद में काफी उसका जो रूल्स और रेगुलेशन ईच स्टेट के अपने हैं। जो वोट कास्टिंग का रूल है वो और है, और जो वोट काउंटिंग का रूल है वो और है। कुछ स्टेट्स हैं उसी दिन ही अर्ली वोटिंग को भी काउंट करना शुरू कर दिया जाता है, कुछ को 5 दिन के बाद, कुछ को 1 हफ्ते के बाद। इट रियली डिपेंड्स। लेकिन इस दफा खर्चा ये भी है कि जब काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं या उनकी जो टीम है वो इरादा रखती है कि कुछ ऐसी स्टेट से कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चैलेंज भी किया जाए। अब वो चैलेंज करने के नतीजे में
जो नताइज आते हैं उसको कैसे देखा जाएगा, ये भी वक्त ही बताएगा। वाजिद, आपसे हम बात करते रहेंगे। वाजिद ने बहुत अहम बातें बताई भी हैं, हमें कुछ अहम नुक्ते भी सामने रखे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत ये है, और आपने इस हवाले से मौजू भी रखा था प्रोग्राम में, कि तारीख और सूरत बनेगी। कामला हैरिस जीतती हैं तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि इंडियन और जमैकन निजात अमेरिकन हों, जिनके वालिदैन का इन दो मुल्कों से ताल्लुक़ हो, और खातून कभी अमेरिका की सदर नहीं बनी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कई तरह की तारीख रकम कर सकते हैं। कन्विक्टेड जो शख्स है उसका सदर बनना, ये खुद एक तारीख रकम बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा एक दफ़ा इतनी बड़ी तारीख अमेरिका की, उसमें एक दफ़ा हुआ है कि ऐसे कोई सदर हों जो सदर रहे हों, फिर अगला इलेक्शन हार गए हों, फिर वापस आए हों और फिर सदर बन गए हों। तो कंसेक्यूटिव टर्म के अलावा कोई ऐसे उम्मीदवार जो कि हारने के बाद फिर दूसरी दफ़ा जीते, और वो भी 18वीं सदी में हुआ था आखिरी मरतबा, उसके बाद ये हुआ ही नहीं है। और वो डेमोक्रेट थे, ग्रोवर क्लीवलैंड। लेकिन अब ट्रंप वो शख्स हो सकते हैं कोई इलेक्शन हारे, फिर दोबारा आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो वो ये नई तारीख रकम कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में इस बार ना कई लिहाज से तारीख रकम हो रही है। एक तारीख ये भी है कि कामला हैरिस, उनको आप ये देखिए कि कितना कम टाइम था उनके लिए कि जिसमें उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है, क्योंकि बाइडेन के क्विट करने से पहले तक तो वो आउट थी। मतलब वो नायब सदारती उम्मीदवार थी, लेकिन सदारती उम्मीदवार नहीं थी। तो एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उन्होंने कितने अरसे से, मेरे ख्याल में शायद 17 वीक्स उन्होंने शायद मुहिम चलाई है। और उसके मुकाबले में ट्रंप, वो आप देखें कि तकरीबन 9 साल से मुहिम चला रहे हैं अपनी। बिल्कुल। तो ये भी 16 से उनकी और अगर कामला हैरिस जीतती हैं तो ये 17 वीक्स में वो अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाएंगी। ये भी एक तारीख होगी। और अगर ट्रंप जीते तो वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा कि एक तरफ पूरी डेमोक्रेट क़यादत, जिसमें बराक ओबामा, बाइडन, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, और दूसरी तरफ वो अकेले, तो ये हिस्ट्री हर सूरत में बनेगी। तो यहाँ पर जब इस गुफ्तगू को हम आगे लेकर चलते हैं, तो क्या ये कोई कहे कि ट्रंप रिपब्लिकन कैंडिडेट नहीं है, बल्कि ट्रंप तो खुद एक जमात हैं अपनी ज़ात में? देखिए, क्योंकि बहुत से रिपब्लिकन जो बड़े सियासतदान रहे हैं, वो या तो ट्रंप की हिमायत नहीं करते, या फिर उन्होंने ट्रंप की कैंपेन के हवाले से बात नहीं की। डिक चेनी की बेटी लिज चेनी, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत अदा की इस चीज़ की और ट्रंप की मुखालफत मोल ली। लेकिन ट्रंप की ना कैंपेन रुकी, ना ही उनकी इंडोर्समेंट रुक सकी, और ना ही अब उनको सदारती उम्मीदवार के हैसियत से यहाँ तक पहुँचने से कोई रोक सका। देखिए, उनको भी कुछ एडवांटेजेस हासिल हुए हैं, जैसे कि कैनेडी ने, फैमिली के एक इंपॉर्टेंट आदमी ने उनको ज्वाइन किया, तुलसी गबार्ड ने उनको ज्वाइन किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जाती हैं। लेकिन वाजिद अगर हमारे साथ आप मौजूद हैं तो वाजिद, देखिए, कुछ आज 2 वीडियोज़ भी सर्कुलेट कर रही हैं। एक तो ये कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई टेररिज्म का खदशा है तो लोग जो है वो रिमोट वोटिंग करें, और दूसरी ये कि एक प्रेस रिलीज जारी की गई है FBI की तरफ से कि जो इनमेट्स हैं प्रिजन्स के अंदर, उनको 5 स्विंग स्टेट्स में, जिनके अंदर जॉर्जिया है, जिसके अंदर एरिजोना है, जिसके अंदर पेंसिल्वेनिया है, इनके अंदर इनमेट्स और प्रिजन स्टाफ ने मिलकर जो है वो धांधली कर दी है। FBI ने कहा है कि ये फेक वीडियोज़ हैं दोनों। तो कितना खदशा है कि सोशल मीडिया जो है वो इस इलेक्शन को स्विंग कर दे आखिरी वक्त पर? नसीम साहब का बहुत अहम सवाल है। वाजिद से हमारा इस वक्त राब्ता कायम नहीं है, हम कुछ देर में कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करें और इस सवाल से मुतालिक भी मालूमात ले सकें। वोटिंग कहाँ कहाँ पर जारी है, जियो न्यूज़ आपको मुसलसल इससे आगाह करता रहेगा। स्विंग स्टेट्स की भी बात करेंगे, 2016 और 2020 के नताइज की भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद जियो न्यूज़ पर यह खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन अमरीकी इंतखाबात के हवाले से जारी रहेगी। जियो न्यूज़ की सिलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी इंतखाबात में आज के दिन वोट कास्ट किए जा रहे हैं सभी रियासतों में, और बहुत सी जगहों पर अर्ली वोटिंग हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग अपना वोट पहले ही कास्ट कर चुके थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आज भी वोट अपना कास्ट करने के लिए लोग पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। और इस दौरान ही ये खबर आई है जॉर्जिया, जो कि एक अहम रियासत है और स्विंग स्टेट है, और आखिरी इलेक्शन में जो बाइडन ने इस रियासत के नताइज को पलटा दिया था, जीत ली थी ये रियासत, वहाँ पर कई पोलिंग स्टेशंस को खाली करवाया गया है काउंटी में, चूँकि वहाँ पर बम की अफवाह है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की एक काउंटी है, फ्लोटन काउंटी, जहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें हैं, जिसकी वजह से कई पोलिंग स्टेशंस को आर्जी तौर पर खाली करवा लिया गया है। ये एक अहम खबर है। अमेरिका में इस हवाले से बात होती रही है कि सिक्योरिटी खदशात मौजूद थे, इसीलिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए थे।
हत्ता कि वाशिंगटन DC और दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त रखी गई है इन इंतखाबात का दिन आने से पहले और आज इंतखाब के दिन पर भी। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ नुमाइंदों को अपनी इस नशियात में शामिल करेंगे। नसीम साहब, जॉर्जिया रियासत में बम की अफवाह है, आपने कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की, वाजिद से भी आप पूछना चाह रहे थे कि FBI के पास भी कुछ इतला थी, और जॉर्जिया का जो हम पिछले चंद दिन में पैटर्न देख रहे थे, पिछले चंद बरस का, सन 2000 से 2016 तक ये रियासत रिपब्लिकन ही रही। 2020 में बाइडन ने रियासत जीती। बिल्कुल। अगर वालिद हमारे साथ मौजूद हैं तो हम कुछ देर में उनको शामिल करेंगे अपनी नशियात में। जॉर्जिया और मेरे से के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि जॉर्जिया के अंदर इस वक्त भी ये जो 2 थ्रेट हैं उनमें से एक थ्रेट वहीं पर ही है कि इनमेट्स ने वहाँ पर जो है वो उनके साथ जो प्रिजन स्टाफ है उनके साथ मिलकर वहाँ पर क्लोजन किया है और उसके साथ उन्होंने वहाँ कोई धांधली की है। ये ऐसी अफवाहें हैं जो FBI के नाम से प्रेस रिलीज़ की सूरत में सर्कुलेट की गई हैं। अच्छा, ये देखना होगा कि ये जो टेरर अलर्ट है जॉर्जिया में, क्या ये वाकई रियल थ्रेट है या वहाँ पर कोई चीज़ बरामद होती है, अपनी खबर है exactly. या इसको फैलाया जा रहा है, इसकी भी हम तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। राजा जाहिद खानज़ादा से हम बात करेंगे। बहुत ही अहम और एक बड़ी रियासत टेक्सास, 40 इलेक्टोरल वोट्स है, लेकिन ये आम तौर पर वाज़े तौर पर ही रिपब्लिकन रियासत रही है। राजा जाहिद खानज़ादा साहब, आप कहाँ मौजूद हैं? क्या इलेक्शन ट्रेंड्स हैं आज के? और बहुत बड़े तादाद में लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, चूँकि अर्ली वोटिंग का एक निज़ाम है और पोस्टल बैलेट का भी निज़ाम मौजूद है, तो आज क्या वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर? आपने सुबह से अब तक क्या देखा है? जी, इस वक्त अभी मैं यहाँ पर टेरेंट काउंटी जो डैलस के अंदर मौजूद है, टेक्सास की, यहाँ पर मौजूद हूँ। आप ये देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, काफी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोगों ने अपना कबलस वोट जो है उसमें वोट दे दिए थे, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि रश है काफी, मतलब है कि इतना ज्यादा रश नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन 12 बजे के बाद यहाँ पर ज्यादा रश होगा और शाम तक काफी रश रहेगा। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए है वो अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। और ये चूंकि रिपब्लिकन स्टेट है, लेकिन कोशिश डेमोक्रेट की ये है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वोट हो। और आज हमने देखा कि यहाँ पर ये मुस्लिम इलाका भी है, तो काफी मुसलमान लोग भी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आज आ रहे हैं, और जो यहाँ पर काफी मुसलमानों को भी हमने देखा है। और आप देखें तो ये ऑफिस है यहाँ पर, और ये देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट के उनकी कैंपेन के लिए भी यहाँ मौजूद है, तो काफी अभी इतना ज्यादा रश नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद उम्मीद है कि काफी रश बढ़ जाएगा। जी, और ये इस दौरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया है मेलानिया के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये जो है वो कंट्री जो है ये मेस में, और इसको ठीक कर लेंगे। ये हमेशा से वो दावा करते हैं, जंगे भी वो रुकवाने का दावा करते हैं। फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं नसीम हैदर साहब, वहाँ पर 30 इलेक्टोरल वोट्स हैं। राजा जाहिद साहब, आपने फरमाया कि 12 बजे के बाद बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं, यहाँ कितने बजे तक वोट कास्ट करने का वक्त रखा गया है? या शाम 7 बजे तक यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए है। 7 बजे तक जो भी लाइन में शामिल होगा वो भले फिर उसके बड़ी लंबी लाइन हो, लेकिन 7 बजे तक जो पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाएंगे उन लोगों को यहाँ पर वोट कास्ट करने दिया जाएगा। और एक पे आपको एक जरूरी बात भी बताता चलूं कि हमारे यहाँ पर क्योंकि सदर्न बॉर्डर लगता है मैक्सिको का, तो जिससे गैर कानूनी तारीखें पिछली बार भी जो है काफी लोग आए थे यहाँ पर, तो अभी एक काफिला जो है, बड़ा काफिला, ये ब्रेकिंग न्यूज अभी चल रही है, तो काफी बड़ा काफिला जो है वो गुंतानामो और मैक्सिको बॉर्डर पे तकरीबन 2500 लोगों का वो पहुंच चुका है, और वो चाह रहा है कि वो सदर्न बॉर्डर से यहाँ पे दाखिल होकर कमाला हैरिस की जीत होती है, तो यहाँ से ज्यादातर जो लोग आते हैं मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके और उस कंट्री से जिसके लिए ट्रम्प अपनी वॉल बना रहे हैं। तो ये एक अपडेट है नई जो हम तारीन को बताना चाहेंगे। शुक्रिया इस मालूमात के लिए। वहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। डेलस की एक काउंटी में मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानज़ादा, और यहाँ पे नसीब साहब, हम अपनी जो प्रोग्राम से उनमें तो जो रियासती असम्बली के नुमाइंदे हैं या उसके लिए इलेक्शन लड़े, उनसे तो हम बात करते रहे हैं। टेक्सास, यानी ये तो बात अहम है कि जिस तरह वाजिद ने कहा कि विनर टेक्स ऑल, लेकिन वो रियासतें जो पहले से ही तय है कि रिपब्लिकन ही को सपोर्ट करती हैं या फिर उनके ज़रिए से जो नुमाइंदा सामने आया हो, फिर भी अहमियत क्या होती है ऐसी सूरत में मुकम्मल वोट्स पे? चूँकि 2016 के इलेक्शन में जो टोटल वोट काउंट था वो हिलरी क्लिंटन का ज़्यादा था, जो पॉपुलर वोट था, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप जीत गए थे।
ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है अमेरिका जिसमें जो ये सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज का, ये दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब पाकिस्तान में भी किसी तरह से वो जो सदर या उस लिहाज से तो किसी तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहीं भी दुनिया में इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज से नहीं बनता। लेकिन बात यह है कि अमेरिका को एक स्टेट नहीं है, अमेरिका इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उस पूरे की रिप्रेजेंटेशन का बेहतरीन तरीका उस वक्त के लोगों ने जो आइन बना रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये इलेक्टोरल कॉलेज है और एक तरह से वो वर्क भी कर रहे थे, चेंज करने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन वो कोई भी चेंज नहीं कर सका, ना डेमोक्रेट ना रिपब्लिकन, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सका। सदारती निज़ाम किस तरह पेचीदा है अमेरिका का, और इस इलेक्शन के नताइज पर कौन सी रियासतें बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं पर और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जारी रहेगी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ हम दोबारा शामिल होंगे इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी इलेक्शन 2024 की नशरियात में खुशामदीद। अमेरिका में आज इंतखाबात हो रहे हैं और सदारती उम्मीदवारों के लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों से हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस नशरियात में, और स्टूडियोज़ में नसीम हैदर, कंट्रोलर जियो न्यूज़ आलमी अमूर के तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पेंसिल्वेनिया रियासत की हम बात करेंगे जो कि बहुत अहम रियासत है। 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं इसके, और मुख्तलिफ तरह के नताइज रहे हैं हर इलेक्शन में। सन 2000 से लेके 2012 तक जो इंतखाबात हुए इसमें डेमोक्रेट रियासत रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2016 के इंतखाबात में इस रियासत को जीतने में कामयाब हो गए थे 48.2% वोट यहाँ से हासिल करके। और फिर 2020 के इंतखाब में जो बाइडन ने ये रियासत डेमोक्रेट के लिए जीती और उसके नतीजे में वो सदर भी बने। हम पेंसिल्वेनिया में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से बात करेंगे। जियो न्यूज़ इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं जो कि अमेरिका के इंतखाबात के लिए खुसूसी कवरेज के मौके पर पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं। अयाज, आप कहाँ मौजूद हैं पेंसिल्वेनिया रियासत में, किस शहर में है, और पोलिंग के लिए अब तक क्या देखा आपने सुबह से इस जगह पर? जुनैद, इस वक्त मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया के दारुल-हुकूमत हैरिसबर्ग के अंदर, और ये क्योंकि दारुल-हुकूमत है इस स्टेट का, तो यहीं से हमने फैसला किया कि हम इसको कवर करते हैं, क्योंकि इनका ये हेडक्वार्टर है इस वक्त पेंसिल्वेनिया का। और मेरे अकब में जो बिल्डिंग आपको जुनैद नज़र आ रही है, ये यहाँ का सिटी सेंटर है जो गवर्नमेंट की ही की इमारत है, और इसके अंदर पोलिंग स्टेशन है, और इसके अंदर ही लोग जाके वोट अंदर डाल सकते हैं। वो डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं सुबह से 7 बजे जुनैद ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ, और 7 बजे के बाद अभी ये पोलिंग का अमल जो है इस वक्त जारी है। और लेकिन उस तरीके से हमने इस रियासत के अंदर हमने बाकी जगहों पर भी बात की, और बाकी लोगों से भी हमारा राब्ता है। यहाँ पर कुछ लोकल जर्नलिस्ट हैं। इस तरीके के जो गहमा गहमी होनी चाहिए, जो लाइन्स आपको न्यूयॉर्क DC में नज़र आ रही है या बाकी स्टेट्स में नज़र आ रही है, इस स्टेट के अंदर उस तरह का कोई हमें अभी तक सीन नज़र नहीं आया। कुछ तो पहले ही बैलेट के जरिए लोगों ने बाय थ्रू मेल और जो बाकी जो तरीक़ेकार है उसके जरिए लोगों ने अपने वोट का जो है वो हक इस्तेमाल कर लिया है। बहुत कम तादाद में लोग जो हैं वो अब आकर इस पोलिंग बूथ के अंदर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। एक तो गहमा गहमी हमें उस तरीके से नज़र नहीं आई, जो क्योंकि मैं तो आपको पता है हमने पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन भी कवर किए, बाई इलेक्शन भी कवर किए। जो एक रवायती इलेक्शन होता है, मैं तो पहली दफ़ा खुद इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कवर करने जुनैद जब आया हूँ, तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि पता नहीं कितनी गहमा गहमी होगी और पता नहीं कितने बैनर्स लगे होंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रूटीन के साथ चीजें चल रही हैं। जो बैनर्स हैं वो भी तकरीबन फुट बाय फुट के बैनर्स हैं, जो कि डिफरेंट यहाँ पर जो क्यारियां लगी हुई हैं पौधों की, उसके अंदर आप आवेजा कर सकते हैं। किसी बिल्डिंग के ऊपर आपको कोई बैनर नजर नहीं आएगा, किसी गाड़ी के ऊपर कुछ चीज आपको चिपकी नजर नहीं आएगी, किसी दीवार के ऊपर कुछ चीज आपको चस्पा नजर नहीं आएगी। तो दूसरा जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो बड़े आराम से उठते हैं और बड़े आराम से आते हैं। एक दुका की हमने इस सराउंडेड एरिया के अंदर तकरीबन 10 माइल से 15 माइल के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया है। कहीं पे हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ लाइन्स नजर आई थी, लेकिन उसके बाद अब 2-2, 4-4 लोग आ रहे हैं, अपना वोट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, बड़े ही काम कूल तरीके के साथ ये पूरा अमल जारी है। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है कि मीडिया अलाउड नहीं है अंदर। आप अंदर उस प्रोसेस की फुटेज नहीं बना सकते। स्टेट मीडिया बना सकता है, लेकिन कोई प्राइवेट मीडिया को इजाज़त नहीं है जो कि अंदर जाके उस प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सके। बड़ी सख्ती से मना करते हैं। हमने कोशिश की, उनको कहा कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। हम देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से हैं,
कि प्रोसेस कैसे चलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर आपने लोगों से बात करनी है आप बाहर कर सकते हैं, आपने अगर इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है, आपने रिपोर्ट करना है तो बाहर से कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने इस रियासत के अंदर चीज देखी है, यहाँ के लोग बड़े रिलेक्टेंट है बात करने से। हमने बड़े लोगों को कोशिश की है कि हमसे बात करें इलेक्शन के ऊपर, लेकिन वो आई डोंट नो उनकी मतलब वो उस तरीके से खुल के बात नहीं कर पा रहे। बाकी आपने काफ़ी तफसीली मालूमात दी है, जो कुछ आपने यहाँ पर देखा, जिसका मुशाहिदा किया, और छुट्टी भी नहीं होती अमेरिका में तो इलेक्शन वाले दिन, और सब चीज़ों का वो बता रहे हैं। तो पेंसिल्वेनिया, मुझे तो नसीब साहब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि मजमूई नताइज तो आएंगे तो ही फैसला होगा, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं, और कहा ही जाता है कि इन्हीं से ही फैसला आखिर तक पहुँचता है, वो बहुत ही हैरान कन होगा कि एक ऐसी रियासत जो पिछले कई इलेक्शन से क्या नताइज देती रही है, और अब इस इलेक्शन में क्या बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया नतीजा और किस उम्मीदवार के हक में चला गया। जुनैद, पेंसिल्वेनिया ही के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि वहाँ एक काउंटी है कैम्ब्रिया काउंटी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनके अंदर मसला हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने, जो जज है उसने फौरी तौर पर उसका एक्शन लिया और उसने कहा है कि भाई ये जो वोटिंग का टाइम है ये 10 ET पे अब ख़त्म होगा। और अगर अयाज हमारे साथ मौजूद है, अयाज ये बताइएगा कि जो यहाँ बटलर जो एरिया है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ था, तो क्या वो अभी तक लोगों के जहनों में कायम है वो चीज़ के यहाँ पर जो है सदारती उम्मीदवार के जहन पर कातलाना हमला हुआ था? और डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन अगर आपकी उनसे बात हुई तो वो किस तासुर के साथ निकल रहे हैं? क्या वो हमदर्दी का वोट या मतलब उसका कोई इम्पैक्ट कायम है या नहीं? जी बिल्कुल, ये कल भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, आज भी हो रही थी। बिल्कुल सिंपैथी का एलिमेंट जरूर मौजूद है, क्योंकि इस स्टेट के जो लोग हैं वो ये समझते हैं, क्योंकि वो इनके पास चल के आए थे और इन्हीं की लिए यहाँ पर ट्रम्प मौजूद थे और उन पर कातिलाना हमला हुआ, जो कि वो खुशकिस्मती से बच गए, तो वो लोग जरूर जो है एक सिंपैथी का एलिमेंट रखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपने देखा हो कि जब ट्रम्प सदर मुंतखब हुए तो इसी पेंसिल्वेनिया ने उनको वोट दिया, और उस वक्त जो है वो रिपब्लिकन जो है यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। फिर जब जो बाइडेन थे, आपको पता है, डेमोक्रेट आ गए। तो इस पूरे पेंसिल्वेनिया के हवाले से बड़ा तमाम लोगों ने हमसे इस चीज़ पर बात की कि एक तो इसके आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज के जो नंबर्स हैं वो 19-19 है, और जहाँ ये जाते हैं वो कहते हैं कि जो पेंसिल्वेनिया को जीतेगा वही सदर बन सकता है। तो एक एलिमेंट जरूर मौजूद है यहाँ पर सिंपैथी का, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो है, जो यहाँ डेमोक्रेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ जो है वो ट्रम्प की पुरानी पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करते हैं कि जब ट्रम्प इससे पहले आए थे तो उन्होंने जो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके हवाले से लोग ये कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्श थे और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। यहाँ के लोगों को मैंने जो देखा सर, बड़े ही कूल काम है, एग्रेशन नहीं है लोगों के अंदर। लोग अपने काम भी मर्जी से करते हैं, बात भी बड़ी मर्जी से करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो तबीयत ट्रम्प की है एग्रेसिव किस्म की आदमी की, तो ये लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे यहाँ पर इस दफ़ा अगर मैंने बात की। दूसरा जो ट्रम्प के हवाले से कहा जा रहा है कि जो बार बार वो एक ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि इस पेंसिल्वेनिया के अंदर इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ खिते से दुनिया के यहाँ पर मौजूद हैं। उनके रिश्तेदार, लोग जानने वाले, वो भी ये कहते हैं कि अगर ट्रम्प आ गए तो फिर एक मरतबा फिर उन्होंने जो सख्ती इमिग्रेंट्स के हवाले से की थी, मुझे बताया जाया गया था यहाँ पर एक जगह है, वहाँ से 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो है जैसे ट्रम्प आए यहाँ से उठाए गए, जिसकी वजह से फिर यहाँ का जो लोकल कारोबार था, लोगों की दुकानें थी। कल यहाँ पर एक लोकल यहाँ पर इंडियन थे, उससे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जब ट्रम्प आए उस वक्त हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा और ये स्ट्रीट बहुत ज़्यादा बिजी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ थी। लेकिन जब ट्रम्प आए उन्होंने ये ऑपरेशन किया और कुछ दिनों के अंदर आते साथ 25 से 30,000 इमिग्रेंट्स यहाँ से उठाए, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी खत्म हो गया और लोग डर के यहाँ से इस रियासत से भाग गए। और यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर। यूसुफजई ने तफसील बताई है। और क्या जब ट्रम्प सदर बन गए थे 2016 में, तो यहाँ के लोगों की जिंदगियों में क्या तब्दीली आई थी, वो अच्छी तब्दीली थी, बुरी तब्दीली थी, उस पर भी मालूमात सामने आई है। इसी तरह और भी रियासतें ऐसी हैं जो कि हैरान कुन तौर पर ट्रम्प ले उड़े थे 2016 में। तो नसीम साहब, क्या वो वेव थी? अब पेंसिल्वेनिया को देखें, मिशिगन को देखें, सन 2000 से 9/11 से पहले से जितने आगे इलेक्शन हुए सब डेमोक्रेट्स ने जीते। यानी बुश जिस तरह 2 मरतबा सदर बने वो रियासतें नहीं जीत सके, लेकिन 2016 में ट्रम्प ने मिशिगन भी जीत ली थी।
इस दफ़ा ये इम्कान है कि मिशिगन जो है वो डेमोक्रेट जीत लेंगे, इसके बावजूद के बाइडन ने भी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद के वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के जो इलाके के मेयर थे उनको बुलाकर, और उसके साथ जो लास्ट उनकी अभी कल ख़त्म हुई है रैली, उसमें उन्होंने जो एक मुस्लिम मेयर थे उनको बुलाकर अपनी रैली में एक ये सॉफ्ट इमेज अपना मुसलमानों के लिए पैदा करने की जहां उन्होंने बयान दिया कि ये मुसलमान अमन चाहते हैं। जी, तो अब ये लेकिन जो एक मेरी सोर्स है डेमोक्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो ऑथेंटिक, वो ये कहते हैं कि मिशिगन जीत लेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है नसीम साहब कि कामला हैरिस भी जब मिशिगन के लोगों से बात करती रही हैं, वहाँ जो उनके इश्तिहार नशर किए गए हैं उसमें वो वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए जब पैगाम का मौका आता था तो उन्होंने गाज़ा में होने वाले मज़ालिम का भी जिक्र किया है। एग्जैक्टली और ये मिशिगन मेरे ख्याल में इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उनके भी यहाँ जीतने का इम्कान है, क्योंकि उनको एंडोर्स किया है वहाँ के गवर्नर ने भी। तो ये देखना होगा कि आयशा फारूकी अपनी सीट का मतलब निकाल पाती है। उम्मीदवार हैं किस इंतखाब वो वहाँ की मिशिगन की स्टेट असेंबली के लिए। तो अगर उनको गवर्नर ने एंडोर्स किया है वहाँ मिशिगन, तो इसका मतलब ये कि वो थोड़ा सा उनके पास वेट अब ज़्यादा बढ़ गया है कि वो जीत सकती हैं। इस सदारती इलेक्शन के साथ साथ और अहम इंतखाबात भी हो रहे हैं। कांग्रेस में ऐवान नुमाइंदगान की तमाम नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सेनेट की काफ़ी नशिस्तें हैं जिनके लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तकरीबन 11 गवर्नर्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में। बहुत बड़ा और अहम इलेक्शन है। पेंसिल्वेनिया की अपडेट हमने आपको दी। हम कुछ देर में वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम के नुमाइंदों के साथ भी बात करेंगे, उनको अपनी इस नशियात में शामिल करेंगे, जिस तरह आपसे कुछ घंटे पहले जब हामिद मीर साहब और दीगर मेहमान मौजूद थे उन्होंने भी वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज़ में और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम में शामिल नुमाइंदों से बात की थी वाशिंगटन DC में और दीगर जगहों पर, जहाँ पर दोनों ही उम्मीदवार कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अहम मालूमात सामने आई थी। जो दीगर अहम स्विंग स्टेट्स हैं उनमें विस्कॉन्सिन भी शामिल है और इसके 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसकी भी कहानी तकरीबन वैसी है कि 2016 का जो इलेक्शन था जो बहुत हैरानकुन साबित हुआ था पूरी दुनिया के लिए भी और अमरीकी सियासत के लिए भी, जब डोनाल्ड ट्रंप जो कभी किसी रियासती असम्बली, कभी किसी कांग्रेस की नशिस्त, कभी भी किसी तरह की अमली सियासत में शामिल ही नहीं रहे पूरी ज़िंदगी में, वो आए एक उम्मीदवार के तौर पर अपनी नामजदगी हासिल की, इलेक्शन लड़ा और जीत गए। और इस हद तक हैरानकुन साबित हुआ अमेरिका की तारीख में कि हिलरी क्लिंटन जो उस वक्त सदारती उम्मीदवार थी डेमोक्रेट्स की, वो भी इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी और उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा को हिलरी क्लिंटन को फ़ोन करना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा दैट यू हैव टू कंसीड, आपको ये शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत चुके हैं। जियो न्यूज़ की टीम भी उस रात न्यूयॉर्क में मौजूद थी और वो एक बहुत ही हैरानकुन और एक तारीख़ी मौका था अमरीकी सियासत में, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो कि सियासत में बराह रास्त कभी भी शामिल नहीं रहा, वो बराह रास्त सदर बनने में कामयाब हो गया। और अब ख़ास तौर पर मवाजना किया जाए जो बाइडन से भी, जिनकी 50 साल अमली सियासत में ज़िंदगी गुजरी है अमेरिका की, उनसे उनका मुकाबला था और वो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में जीत गए थे। कामला हैरिस इससे पहले स्टेट सेनेटर रह चुकी हैं कैलिफोर्निया से और उसके बाद वो इस सियासत के हिस्से में आई जहां पर फिर वो नायब सदर बनी अमेरिका की। अब उनके लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल मुकाबला है, चूँकि जिस तरह नसीम हैदर ने जिक्र किया कि डेमोक्रेट्स की तरफ से बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, इन सबको कैंपेन में हिस्सा लेना पड़ रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही अपनी मुहिम चलाए चले जा रहे हैं और वो अपनी मुहिम अकेले ही चला के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा इरम अब्बासी से बात करेंगे, उनसे कुछ तफसील हासिल करेंगे। इरम, आप फ्लोरिडा में मौजूद हैं, ट्रंप की पसंदीदा रियासत, उनकी एक रहायशगाह भी वहाँ पर है, 30 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब तक क्या हुआ है सुबह से आज इलेक्शन डे पर यहाँ फ्लोरिडा में? जी बिल्कुल जुनैद, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पाम बीच काउंटी है वो कन्वेंशन सेंटर, जिसका इंतखाब साबिक सदर ने किया अपनी इलेक्शन वॉच पार्टी के लिए। यहाँ पर अभी हलचल शुरू नहीं हुई, अभी कुछ 2-3 घंटे में जो है यहाँ पर रिपब्लिकन मेंबरान आना शुरू होंगे। उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है इस बारे में उन्होंने प्रेस को आगाह नहीं किया, लेकिन ये इम्कान है कि शाम तक जो है साबिक सदर भी यहाँ पर आएंगे और वो हो सकता है अपने वोटर से भी बात करें, लेकिन क्योंकि
मुकाबला इतना टफ है, दोनों नेक टू नेक है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आज रात तक कुछ फैसला आ सकता है। सामने के स्विंग स्टेट्स जो कि इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के जीतने के लिए, उनमें वो नताइज जिनसे ये डिक्लेयर किया जा सके कि कौन जो है वो अगला सदर अमेरिका का बनेगा। फ्लोरिडा के हवाले से आपको बताती चलूँ कि फ्लोरिडा जो है 90s तक एक बैटल ग्राउंड स्टेट होती थी, यहाँ पे कांटे का मुकाबला होता था। लेकिन जैसे कि आप अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पर फ्लोरिडा में ट्रंप की जो मैसेज है वो ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है उसके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है। और 2016 में भी वो जीते और 2020 में वो ज़्यादा मार्जिन से हिस्पैनिक वोटर्स की जानिब से जीते। यानी यहाँ पर जिन वोटर्स से भी मेरी बात हुई वो भी बेशतर उनमें से ट्रंप सपोर्टर्स जीते हैं। और फ्लोरिडा में अर्ली वोटिंग से हो चुकी है, 80 लाख वोट जो है वो पहले ही डल चुके हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स जो है यहाँ पर वो 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पर अभी तक तो वोटिंग का सिलसिला जारी है। जी अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट भी कास्ट किया है क्या, और ये भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि किस तरफ जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है, अगर आपके लोगों से बात हुई हो? जी देखिए, जैसा कि अभी तक जितने भी पोल्स हम देख चुके हैं और जितनी भी इवैल्यूएशन हुई है उसमें दोनों जो स्विंग स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट्स है, उसमें बहुत ही नेक टू नेक चल रहे हैं। फ्लोरिडा के बारे में ये कहा जाता है कि वो वहाँ पर काफ़ी हद तक सराहियत करता है उनका मैसेज, तो ये स्टेट तो इम्कान है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लेकिन एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनका मैसेज इमिग्रेशन और मैस डिपोर्टेशन के हवाले से है, वो यहाँ पर तो लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह चुके हैं अबॉर्शन का जो एक बहुत अहम मसला जो यहाँ फ्लोरिडा में भी बैलेट पर मौजूद है, जहाँ आप इंतखाब करेंगे अपने सदर का, वहीं आप ये भी तय करेंगे कि क्या यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अबॉर्शन में हुकूमत का इंटरफेरेंस कम हो, क्योंकि फ्लोरिडा में रिपब्लिकन की अभी मुकामी सतह पर क़यादत है, मेयर भी रिपब्लिकन है। तो वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एड्स चलाए गए जिसमें रिपब्लिकन का ये मौक़िफ़ है कि अबॉर्शन को 6 वीक्स के बाद बैन करना चाहिए, और कई काउंटीज़ में ये बैन अब भी है। तो ये कहना फिल वक्त बहुत मुश्किल होगा, और जिस तरह के इंतखाबात चल रहे हैं उसमें ये भी इम्कान है कि इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आने में दिन लग सकते हैं। बेरहम, आप कई ममालिक में सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं, पाकिस्तान समेत। फ्लोरिडा एक ऐसी रियासत भी है जो गैर मामूली मौसमों का भी शिकार रहती है। हमारे प्रोग्राम्स के दौरान ये सवाल भी सामने आया कि जो माहौलियात के हवाले से ट्रंप का मौक़िफ़ है वो तो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो जिस तरह रो वर्सेस वेड, आपने अबॉर्शन का जिक्र किया, और कई ऐसे मामला हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियात का जो मामला है वो भी क्या इस वक्त अहम है। और फ्लोरिडा में क्या लोगों की कोई राय सामने आई इससे मुताल्लिक कि वो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका बड़ा ही बदकिस्मती से ऐसा मौक़िफ़ है मौसम के बारे में जिससे बाकी दुनिया इत्तेफाक नहीं करती और हक़ाइक़ पर भी वो मबनी नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ मैटर करती है इलेक्शन के दिन? बिल्कुल जुनैद, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, शुरू में आपको याद होगा कि जब कोविड की वबा फैली थी तो तब भी वो जो है इनकार कर रहे थे ये मानने से कि कोविड के क्या असरात जो है वो हो सकते हैं क्लाइमेट पे। अपने 2016 के टेन्योर में उन्होंने ऐसी पैक्ट से अमेरिका को निकलवाया जिनमें अमेरिका पे ये जिम्मेदारी थी कि वो जो है कार्बन एमिशन उसके लिए काम करे, और एक जो टारगेट सेट किया है वर्ल्ड बैंक ने और यूएन ने, उस टारगेट के मुताबिक अमेरिका दुनिया में कार्बन एमिशन के उन मुल्कों में आता है जो सबसे ज़्यादा रिलीज करता है, जिसका नुकसान जो है वो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों समेत उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप एनवायरनमेंट के बारे में अगर उनकी पूरी कैंपेन देखें तो कोई वहाँ से उनकी तरफ से वाज़े कोई मैसेज नहीं आया। उनकी जो ज़्यादातर कैंपेन में जो उनसे बात हुई वो इसी हवाले से LGBTQ पे उन्होंने बात की। फिर नॉर्थ कैरोलिना में जब वो कल अपनी कैंपेन इख्तिताम कर रहे थे, वो भी एक अहम स्विंग स्टेट है, तो वहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा फिर मैस डिपोर्टेशन का दोहराते हुए कहा कि वो जो है मेक्सिको बॉर्डर से आने वाले तारकीन वतन को रोकने के लिए मेक्सिको की इंपोर्ट पे 25% टैरिफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, इसकी तफसीलात उन्होंने नहीं दी। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक रेपुटेशन रही है कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज को उस संजीदगी से नहीं देते। रमवासी, आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे। रमवासी पाम बीच फ्लोरिडा राह रास्त मालूमात आप तक पहुंचा रही थी। बड़ी तेज़ हवा वहाँ चल रही थी और इस दौरान भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। नसीम, क्या होगा इन सब रियासतों में? मैं इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं एक मेरी सोर्स ने जो मुझे अपना असेसमेंट भेजा है मैं वो बता दूं कि कमाला हैरिस
जो है वो विस्कॉन्सन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा जो है वो जीतने की पोजीशन में है 90%। और डोनाल्ड ये सब स्विंग स्टेट्स हैं। एग्जैक्टली स्विंग स्टेट्स। और डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना जीतने की पोजीशन में है 90%। जॉर्जिया 50-50 पर है। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि कमला हैरिस इज ऑन द वे टू द व्हाइट हाउस। वेरी ब्रेकिंग डेवलपमेंट और बहुत अहम हो सकती है, चूँकि कई रियासतें इसमें ऐसी जो ट्रंप जीतते रहे हैं माजी में, और अब ये खबरें आ रही हैं कि कमला हैरिस जीतने की पोजीशन में। एरिजोना की बात करें तो वो फिर जो बाइडन ने वो रियासत जीती थी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। लेकिन जो बाइडन का जीतना इसलिए अहम था एरिजोना में कि इससे पहले पिछले 5 इलेक्शंस में वो रिपब्लिकन उम्मीदवार वहाँ से जीतते रहे एरिजोना से। सन 2000 के इलेक्शन में 2004, 2008, 2012, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीती। अब नसीम हैदर साहब ने जो तजिया और मालूमात सामने रखी है, जो एक जो मेरी सोर्स हैं, ये इन्होंने कई मुझे बड़ी ऑथेंटिक खबरें दी हैं, और अगर मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि शी इज गोइंग टू बी द 47th प्रेसिडेंट। अहम खबर हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पर कमला हैरिस को कामयाबी मिल सकती है। और आपने नेवाडा का भी जिक्र किया है, तो वो तो जो बाइडन ने ही जीती थी आखिरी मरतबा। पिछले कई इलेक्शन से डेमोक्रेट्स ही जीतते आ रहे। 2008 से ओबामा के इलेक्शन से उसने पलटा खाया था नेवाडा ने, और वहाँ पर डेमोक्रेट्स कामयाबी हासिल करते हैं। फ़ायज़ बुखारी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा, उनसे हम बात करेंगे। मिशिगन रियासत की हमने कुछ देर पहले बात की थी, वो वहाँ पर मौजूद हैं। फ़ायज़ा साहबा, मिशिगन में आप कहाँ मौजूद हैं? बहुत कुछ हुआ है मिशिगन में, बहुत अहम पाकिस्तानी अमेरिकन भी वहाँ कैंपेन ट्रेल पर आते रहे, और ट्रंप ने भी मेहनत की मिशिगन में, और कमला हैरिस ने भी वहाँ पर बड़े मौसर पैगाम देने की कोशिश की है, और इस रियासत को जीतने के लिए जो कुछ उनकी तरफ से किया जा सकता था उसके लिए अब तक कोशिश की गई है। लेकिन आखिरी इलेक्शन में तो डेमोक्रेट्स जीते थे ये रियासत। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूड हूँ मिशिगन के शहर डियरबॉर्न में, जो कि पिछले साल 2023 में अमेरिका का पहला मुस्लिम अक्सरियती शहर बन गया था। और एक अंदाजे के मुताबिक 1,10,000 की आबादी वाले शहर में 55% जो है वो मुसलमान रहते हैं, और उसमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो है अरब अमेरिकन जो हैं उनकी है। बल्कि सुबह से मैं जिन जिन पोलिंग स्टेशन पे गई हूँ, वहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं अभी जो लोग आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम अरब अमेरिकन ही हैं। और इसकी अहमियत के हवाले से आप बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1988 से ये उन रियासतों में शामिल है जिन्हें ब्लू वॉल रियासतें कहा जाता है, यानी कि जो कंफर्टेबली विन करती रही हैं डेमोक्रेटिक जमात के उम्मीदवार। यहाँ से 1988 से कॉन्स्टेंटली ऐसा हो रहा था, लेकिन अपसेट तब हुआ जब 2016 में यहाँ से ट्रंप जीते, हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट थे वो, और उनके दरमियान वोटों का फर्क भी बहुत कम था, 11,000 से कम वोटों का फर्क था। और यहाँ से लास्ट इलेक्शन यानी कि 2020 में जो बाइडन जब जीते हैं तो उनका ट्रंप के साथ भी कोई 1.5 लाख सिर्फ वोटों का फर्क था। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे अक्सर इलेक्शंस में दोनों कैंडिडेट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और रिपब्लिकन, उनके दरमियान बहुत कम जो है वो फर्क रहता है। यहाँ पे सिचुएशन ये है, इस बार हेडलाइंस में इसलिए है मिशिगन की मुस्लिम आबादी कि वो बाइडन इंतजामिया से कुछ नाराज नजर आई, और हमास में जारी है जंग, इसराइल और हमास की जंग गजा में, उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और यहाँ पे इस शहर में डियरबॉर्न के जो मेयर हैं वो मुसलमान हैं। फायदा, ये जो मेयर है यही ट्रंप के साथ रैली में भी थे, और क्या जो यहाँ मुस्लिम्स ने भी बड़ा उनको एंडोर्स किया था, अगर आपको याद हो कुछ ही दिन पहले की बात है, तो क्या मुसलमान जो एंडोर्स कर रहे थे वो ये भूल गए थे कि ट्रंप ने मुसलमानों के साथ मुस्लिम बैन भी लगाया था? क्या वो ये भूल गए कि उन्होंने ये कहा कि इसराइल शुड फिनिश द जॉब? मतलब इस टाइप की चीज़ें वो भूल गए क्या? जी बिल्कुल। 2 मेयर्स की मैं बात यहाँ करना चाहूँगी। डियरबॉर्न के जो मेयर हैं वो भी डेमोक्रेटिक जमात से उनका ताल्लुक है, हमूद अब्दुल्ला उनका नाम है, लेकिन उन्होंने ना कामला को एंडोर्स किया है, ना ही ट्रंप को एंडोर्स किया है, ना ही जिल स्टाइन जो कि थर्ड पार्टी ग्रीन पार्टी की, उन्होंने किसी को एंडोर्स नहीं किया। लेकिन वो सभी से नाराज हैं एक तरह से। और दूसरी तरफ जो हमट्रामिक शहर यहाँ से कुछ ही फासले पर है, इसी काउंटी में वो भी आता है, वेन काउंटी में, वहाँ के जो मेयर हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, जमात से उनका ताल्लुक है, अमीर गालिब, उन्होंने एंडोर्स किया है ट्रंप को, जिस पर रैली में भी शरीक थे।
जी बिल्कुल शरीक थे और उन्होंने फुली ट्रम्प को सपोर्ट किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो हैम्ट्रामिक सिटी काउंसिल है उसमें तमाम मुस्लिम मेंबर्स हैं, ये भी एजाज हासिल है उस शहर को। लेकिन उनके अपने ही जो काउंसिल के लोग हैं वो उनसे एग्री नहीं करते हैं और बहुत से लोगों से मेरी जब यहाँ बात हो रही थी तो वो अनडिसाइडेड है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते। एक सेकंड मुझे सिर्फ एक मुख्तसर पहले ये बता दें कि जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मिशिगन जो है ना वो डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे। वहाँ एक जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वहाँ वो क्या नज़र आ रही है आपको? क्योंकि मिशिगन अगर ये जीत जाती हैं कमला हैरिस तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उनके लिए। देखिए ये रस्ट बेल्ट स्टेट्स कहलाती हैं और 2006 से ऐसा होता आ रहा है कि विस्कॉन्सिन जो यहाँ की पड़ोसी रियासत है वो भी स्विंग स्टेट है और ये मिशिगन और पेंसिल्वेनिया ये जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों स्टेट्स का 2006 से एक ही पार्टी इसको विन करती आ रही है। तो इस बार जो मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं कि कामला किस तरह से विन कर सकती हैं तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आखिरी वक्त तक आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल केयर जो बहुत इंपॉर्टेंट तंजीम है उनके सर्वे ये बता रहे हैं कि जिल स्टाइन जो कि ग्रीन पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, कुछ मुस्लिम्स उनकी तरफ जा रहे हैं, 42% उनके सर्वेज ये बता रहे हैं। लेकिन ये सर्वेज हमेशा कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेने चाहिए। बहुत अच्छी सोर्सेज आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, यू कैन नेवर टेल। क्योंकि मेरी यहाँ पे ग्राउंड पे बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत से अनडिसाइडेड यहाँ पर अभी तक हैं, वो सोच नहीं पा रहे कि किसको देंगे, अभी उन्होंने माइंड नहीं बनाया। तो जब तक एक्चुअल रिजल्ट्स ना आए आप नहीं गेस नहीं कर सकते कि कौन यहाँ से जीतेगा। एक मैं मिसाल देना चाहूंगी कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक मिशिगन में तकरीबन 3 से 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और बहुत सी जो मुस्लिम तंजीमें उन्होंने हमेशा से ये कहा, ये दलील दी कि देखें जितने भी इलेक्शंस यहाँ होते हैं इतना कम फर्क होता है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान, तो मुस्लिम्स तो बड़े आराम से किसी जीत या हार की वजह बन सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर ये वाकई बात सही होती तो 2016 में जब ट्रंप यहाँ से जीते हैं उन्होंने तो बरमला ये बात कही थी कि वो बैन लगा देंगे मुस्लिम कंट्रीज पे। तो उस वक्त भी गम गुस्सा तो मौजूद था मुस्लिम्स का, लेकिन उसके बावजूद प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि किस डायरेक्शन में जाएगी। आसान नहीं है बहुत वसूख से कहना। फायजा बुखारी बहुत शुक्रिया, मिशिगन रियासत से तफसील बताई अब तक जो कैंपेन में हुआ है और आज इलेक्शन डे पर क्या हो रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये खुसूसी नशरियात जारी रहेगी और ये सवाल आपके सामने रखेंगे और उसका जवाब भी तलाश करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की मुहिम और उनकी कामयाबी को लैंडस्लाइड कहा जा सकता है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन कामयाबी के बावजूद उतनी तादाद में इलेक्टोरल वोट्स नहीं ले सके थे जो कि ओबामा ने 2008 और 2012 के इलेक्शन में हासिल किए थे। इस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में खुशामदीद एक बार फिर आपको। अमेरिका के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान मुकाबला है। हम अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, वहाँ की ताज़ा तरीन खबरें आप तक ला रहे हैं और इस दौरान कई सीनियर तजज़ियाकारों और खुसूसी मेहमानों से भी हम बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका के इलेक्शन पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। और अब तक जो मालूमात सामने आ रही है उसमें स्विंग स्टेट्स में ऐसी रियासतें जो तवील अरसे से डेमोक्रेट्स जीतते रहे हैं, सिर्फ 2016 में उनको डोनाल्ड ट्रंप हैरान कुन तौर पर जीतने में कामयाब हुए थे, उनके बारे में अभी तक खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स वो नशिस्तें एक बार फिर जीत सकेंगे, जिसमें अहम तरीन पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन है। और उनके वोट्स मिलाए जाएँ तो ये 40 के करीब वोट बनते हैं। चूँकि पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मिशिगन के 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नसीम हैदर नॉर्थ कैरोलिना और निवाडा भी मैं इसमें शामिल करूँगा, क्योंकि जो मेरी सोर्स है वो ये कह रही है कि नॉर्थ कैरोलिना और निवाडा भी जो है वो डेमोक्रेट्स के जीतने का इम्कान है। और इस सूरत हाल में जॉर्जिया जो है अभी वो 50-50% पर है और एरिजोना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो ये अनप्रेसिडेंटेड वाक़या होगा अमेरिका की तारीख में और ये एक हिस्ट्री लिखी जाएगी। बहुत ही हैरान कुन हो सकता है। हम कुछ देर में अमेरिकी रियासत टेक्सास जाएंगे और वहाँ हम एक ख़ास मेहमान से भी बात करेंगे। इस दौरान जो रियासत की मालूमात आ रही है तो उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनकी अहमियत के हिसाब से रियासतों में क्या कुछ हो सकता है उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन इंतहाई सीनियर डॉक्टर्स में से एक और वहाँ की
मकामी सियासत में भी मुतहरिक डॉक्टर अर्जुमन हाशमी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। डॉक्टर अर्जुमन, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आपका शुक्रिया, आपका बहुत मसरूफ दिन है। हमें बताया गया कि इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन मामूलात ज़िंदगी भी चल रहे हैं, डॉक्टर सर्जरीज भी कर रहे हैं, हर काम वहाँ पर अपने वक्त पर हो रहा है। आज का दिन कैसा है अमेरिकन इलेक्शन के लिए? क्या कुछ मुख्तलिफ हो सकता है 2020-2016 के इलेक्शन को सामने रखें अगर हम? आज का दिन बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और we are looking forward to President Trump winning the election today. So we are very very hopeful and देखें क्या होता है। लेकिन either way बहुत कहा तो ये जा रहा है कि रेजर कट मार्जिन होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि इस दफा बिल्कुल वही होगा जो कि मेरे ख्याल से मैं पहले ट्रंप के इलेक्शन में आप ही के साथ बैठा था और हमने कहा था कि ट्रंप विल विन द इलेक्शन। जी हाँ, न्यूयॉर्क स्टूडियो में। मेरा फिर ख्याल यही है कि अर्जुमन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अर्जुमन, आप रिपब्लिकन हैं और 2016 में न्यूयॉर्क में हम मौजूद थे और आप ही वो पहले शख्स थे जिसने दो बड़े अमेरिकी नशियाती इदारों के साथ ये कहा that Trump has won। तो वहाँ बहुत से डेमोक्रेट्स भी मौजूद थे, आपके हमारे दोस्त शाहिद खान भी मौजूद थे, हिलरी क्लिंटन के करीबी साथी, सभी हैरान थे, सकते में थे। जी हाँ, मुझे लगता यही है कि ट्रंप विल विन अगेन, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन देखिए 6 बजे शाम से जब ईस्टर्न टाइम से रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। अगर इसको ब्रेकअप करें तो आप किन रियासतों को जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें उनको जीतता हुआ देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि जो मेरी एक सोर्स है बड़ी रिलायबल, उनका ये कहना है कि विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और निवाडा ये तो जा रही है डेमोक्रेट्स के पास और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पास जा रही है एरिजोना, जॉर्जिया जो है वो 50-50% पर है। तो क्या ये एक मतलब मैं 100% नहीं कह रहा ये कि ये खबर ठीक हो सकती है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 सोर्सेज से चेक करनी होगी इससे पहले कि मैं उसको कॉन्फिडेंटली कह सकूं, लेकिन बड़ी रिलायबल सोर्स है जिन्होंने मुझे बताया है। देखिए, रिलायबल सोर्स सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जबकि इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएं, उससे पहले कोई भी सोर्स रिलायबल नहीं है बिल्कुल। जैसी मेरी इंफॉर्मेशन है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि रिपब्लिकन जीत रहे हैं, इस तरह से डेमोक्रेट समझ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से मुकाबला जरूर सख्त है, लेकिन मुझे फिर भी लगता ये है कि जो अंदाजा जितना हो रहा है, जो आम लोगों से मिलने पे अंदाजा हो रहा है और आम लोगों से बात करने पे अंदाजा हो रहा है। टेक्सास में तो खैर मैं ऑब्वियसली लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने बाकी रैंडम स्टेट्स में कॉल करके लोगों से पूछा है जहां पे कि लोगों का आम रुझान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ है। सिर्फ जो थोड़ी सी मुश्किल की चीज है वो फीमेल वोटर्स का है, जिसके अंदर के ट्रंप के खिलाफ कुछ लोग हो गए जो कि इवन रिपब्लिकन्स थे, पर्टिकुलरली अबॉर्शन लॉज की वजह से। तो अब उनकी कितना स्विंग होता है ये कहना मुश्किल है मुझे, लेकिन ये कि बाकी लोग तो ज्यादातर ट्रंप को सपोर्ट करते नजर आते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये भी मालूम करना चाहूँगा कि कुछ जो रियासतें हैं उनके अंदर जो सीट्स हैं असम्बली उसकी कांग्रेस की, उनमें भी बड़ी वेरिएशन आई है। अगर उनकी वेरिएशंस को हम देखें, अगर वहाँ पर डेमोक्रेट ज़्यादा जीतते हैं या वहाँ रिपब्लिकन ज़्यादा जीतते हैं, तो क्या इसका कोई असर जो है वो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर भी पड़ता हुआ देखेंगे या नहीं? नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका में लोकल पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है बनिस्बत इसके फेडरल पॉलिटिक्स के। देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइम्स जबकि आप रिपब्लिकन को वोट देते हैं और आप लोकल इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स को देते हैं। कांग्रेस वगैरह में तो फिर भी डिवाइडेड है, लेकिन अगर आप फर्दर लोकल लेवल पे जाएं तो इवन डिवीजन होता ही नहीं है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। तो इसलिए जस्ट बिकॉज अगर डेमोक्रेट्स के ज्यादा हो रहे हैं या रिपब्लिकन्स के ज्यादा हो रहे हैं, उससे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे थोड़ा तो फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन जिसे ब्लॉक वोटिंग कहा जाता है वो यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव के कौन ट्रंप जीतते हैं या कामला हैरिस जीतती हैं, सेनेट की 34 सीटों पर और हाउस की 435 सीट्स पर जो मुकाबला होने जा रहा है, साथ ही हो रहा है इस वक्त, उसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या कोई इसमें कोई शिफ्ट आने का इम्कान है? इसलिए क्योंकि अगर कामला जीतें या ट्रंप, अगर डेमोक्रेटिक हाउस उनके साथ ना हो, सेनेट ना हो उनके साथ, तो हाथ तो बंधे रहेंगे उनके कानून साजी के मामले में। हाँ, तो ये आपका सवाल
ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज इसके अंदर मुझे शिफ्ट नजर आ रहा है कि मुझे शिफ्ट जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि डेमोक्रेट जो है वो कुछ सीटें लूज करेंगे अपनी सेनेट की, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जो क्लियर मेजॉरिटी थी 51 वाली वो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इन्होंने 2 सीटें जीत ली तो और जो उनके पास एग्जिस्टिंग है उन्होंने वो उसको हाथ में रखा, तो फिर इसका मतलब ये कि उनका कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि सेनेट के अंदर बहुत ही क्लोज रेस होगी, प्रेसिडेंशियल रेस क्लोज हो या ना हो, सेनेट की रेस बहुत ज्यादा क्लोज होगी, जिसके अंदर के वेरी लाइकली के डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी खत्म हो जाए। जी डॉक्टर अर्जुमंद, ट्रंप अपनी कैंपेन के दौरान इस तरह से अपना मौक़िफ़ रखते रहे कि उनका कोई ख़ास मुकाबला नहीं है कैमला हैरिस से, इस तरह का उन्होंने तासुर दिया। और फिर हम ये भी बात कर रहे थे कि कैंपेन का मवाजना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तो अकेले ही अपनी मुहिम चलाते रहे, जबकि डेमोक्रेट पार्टी में कैमला हैरिस के अलावा जो बाइडन, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, इन सबको भी इंतखाबी मुहिम में शामिल होना पड़ा। तो उस हवाले से क्या ये हकीकत पसंदाना आपको लगता है कि ट्रंप की अप्रोच रियलिस्टिक थी, या फिर उनको असल में चैलेंजेस का सामना हो सकता है और अब इलेक्शन वाले दिन, या फिर आपने जिस तरह कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो फिर तो 100% कहना नामुमकिन है, उसका उन्हें अंदाजा ना हो शायद? बावजूद इसके कि मैं ट्रंप का सपोर्टर हूं और मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट डाला है, लेकिन मैं इस बात पे प्रेसिडेंट ट्रंप से बिल्कुल डिफर करता हूं। आई थिंक टू टेक ऑन एंड से कि कामला हैरिस इज नॉट अ competition for him is a bad mistake. It is a wrong statement. She has put up a very good fight actually, and one should credit that कि she has put up a good fight. And there are plenty of people जो कि सपोर्ट करते हैं कामला हैरिस को, तो ये कहना कि उनकी सपोर्ट नहीं है या वो इलेक्शन बिल्कुल हारी हुई है, ये बात गलत होगी। लगता मैं भी अपनी कयास आराई ही कर रहा हूँ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल विन द इलेक्शन, लेकिन ये कि ये सोचना कि कामला हैरिस बहुत कमजोर कैंडिडेट थी, बैड मिस्टेक, दैट इज नॉट ट्रू, शी इज अ स्ट्रांग कैंडिडेट। अर्जुमंद हाशमी साहब, मैं यही बात अभी कुछ देर पहले जुनेद से भी कह रहा था कि जो 17 वीक्स का टाइम है जो कामला हैरिस को मिला है पूरी अपनी कैंपेन चलाने के लिए एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, क्योंकि इससे पहले तो वीपी थी और वीपी की वो वैल्यू नहीं होती अमेरिका में, तो एक ऐसे आदमी के खिलाफ मुहिम चलाना जिसके पास 9 साल का कम से कम तजर्बा हो और वो मुसलसल हर मीडिया को अपने और अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पैसों को, हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हो, उसके मुकाबले में उनका सामने आना और इतनी फंडिंग में जमा कर लेना, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात, लेकिन इसके अंदर ये मैं आपको बताऊं थोड़ी सी रिपब्लिकन पार्टी की, हमारी पार्टी की गलती भी है, बिकॉज नोबडी एंटिसिपेटेड ये। मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि ये बाइडेन और कैमला हैरिस का पहला से डिसाइडेड था कि Biden will not stand in the election and they will let the Republican Party spend all the money against Biden and then at the last minute Kamala Harris will show up. तो उनकी इतनी ऑपोजिशन नहीं कर पाया ट्रंप जितनी के बाइडेन की कर रहा था। वाकई उनके लिए काफ़ी एक सरप्राइज साबित हुआ। जो हाशमी साहब, जो 2016 में एक वेव थी और ट्रंप की कामयाबी बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी थी, आपने उनको वोट भी कास्ट किया है, क्या उसी तरह की वो कामयाबी ले सकेंगे जिस तरह स्विंग स्टेट्स को हम देख रहे हैं, 7 अहम रियासतें, ऐसी रियासतों में जहां जीतना मुश्किल था और 2020 में फिर वो हार भी गए थे जो बाइडेन से, वहां आपको लगता है कि वो कामयाबी हासिल कर लेंगे आसानी से? देखिए, मैं अपनी होप ही कर सकता हूं क्योंकि मुझे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल टाइम जो रहा है वो पसंद नहीं रहा है। मैं होप ही ये कर सकता हूं और मेरा ख्याल ये है कि यही होगा, लेकिन कहना मुश्किल है। जो लोग कह रहे हैं कि मुकाबला सख्त है, वो है सख्त, लेकिन बस मुझे उतना सख्त नहीं लगता है। लेकिन ये कहना कि उतनी वेव जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आई थी वो इस दफा आएगी, उतनी वेव जरा सा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इवन रिपब्लिकन्स में भी आप देखें, काफी रिपब्लिकन्स ऐसे हैं जो कि ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप जीत जाते हैं वो तो एक अलग सिनारियो होगा, लेकिन क्या अगर ट्रंप हार जाते हैं उस सूरत में वो जो एक डिवाइसिव उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, क्या वो खत्म हो सकेगा?
जी हाँ, वो खत्म हो जाएगा। इट्स अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी विल प्रिवेल एंड वो करेंगे कुछ बातें जरूर। अगर जो हारने वाला होगा वो, ये भी अनप्रेसिडेंटेड बात हुई थी ट्रम्प के जमाने में, जो कि अगेन विच आई डू नॉट नेसेसरली एग्री विद। उन्होंने जो किया वो मेरे ख्याल से गलत बात की थी। जब एक दफा आदमी हार गया है तो ही शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट हिज डिफीट एंड मूव ऑन। तो कुछ चीजें हैं ट्रम्प के अंदर जो कि खराबियां हैं, लेकिन देखिए हमें तो एक ओवरऑल पिक्चर को देखना था कि वेदर डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो हैं आर दे बेटर और इज प्रेसिडेंट ट्रम्प बेटर इन स्पाइट ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट वी मे नॉट एग्री विद हिम। और उस सब के देखने के बाद में हम लोगों ने खुद सोच के ये डिसाइड किया था कि ट्रम्प इज बेटर कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग और व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years, whether it's economy, whether it's wars, whether it's entire destabilization of the world, basically. दुनिया की बेहतरीन साख के हामिल कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्जुमन हाशमी रियासत टेक्सास से हमारे साथ नशियात में शामिल थे। डॉक्टर अर्जुमन, आपके बहुत ही कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उनका कहना यह है कि उन्होंने वोट भी किया है डोनाल्ड ट्रंप को और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सदर बनेंगे। अगर वो जीतते हैं तो जैसे कि हमने पहले इस नशात में बात की कि वो अमरीकी तारीख़ में सिर्फ दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो कि एक दफ़ा सदर बने, फिर वो इलेक्शन हार गए अगला, और उसके बाद वापस आए और फिर इंतखाब लड़े और दोबारा से सदर बनने में कामयाब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर वो ये इलेक्शन हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों सूरतों में वो दोबारा इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ख़ास तौर पर ये बात ज़्यादा अहम है कि अगर वो कामयाब नहीं होते तो फिर वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जीतने की सूरत में तो बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। और ये भी सवाल उठाया जाता रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं होते तो क्या फिर से हंगामा राई का खदशा होगा? क्या अगर वो जीत जाते हैं तो डेमोक्रेट पार्टी बाकायदा उनकी फतह को तस्लीम कर सकेगी? नसीम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं होगा क्योंकि 2016 तो ज़रा एक शौक था, अब फिर वो तो जीत गए, 2020 में फिर हारे भी, तो अब शायद डेमोक्रेट पार्टी भी इस बात को ज़हनी तौर पर समझने के लिए तैयार होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो उनकी फतह का क्या मतलब होगा और उसको तस्लीम करके आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो कामला हैरिस तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करेंगी। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि मेरी एक सोर्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि वो इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगी। और वैसे भी अगर आप इसको देखें तो उनकी पूरी कैंपेन इस पर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो अगर आप सदारती इंतखाबात के नतीजे नहीं मानते तो आप उन्हीं की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए कामला हैरिस के लिए तो ये ऑप्शन नहीं है। और जैसे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं उस सूरत में भी मेरे ख्याल में ये मूव ऑन वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि वो आगे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, तो वो खुद फेड आउट होना चाहते हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल, तो यानी अब अगर था भी ये खदशा तो रिपब्लिकन्स की तरफ से हो सकता था, लेकिन वो भी इन इंतखाबात के मौके पर शायद ऐसा नहीं है कि वो कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर देना या नताइज को ना मानना या फिर धांधली के इल्ज़ामात लगाना डेमोक्रेट्स पर, वैसे कोई इम्कानात हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने जैसे पहले भी एक मरतबा कहा कि मेरे नज़दीक इस वक्त ये बड़ी चीज़ नहीं है कि कामला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि क्या अमेरिका की साख बरकरार रहती है या नहीं। तो वो मेरे ख्याल में चीज़ पूरी दुनिया पे असर डालेगी कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। वो कहते हैं ना बच्चों की ये कहानी है कि द किंग इज़ नेकेड, तो कहीं वो ना हो जाए, तो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो जाए। नसीम साहब, आखिरी कुछ हमारे पास मिनट्स हैं हेडलाइंस पर जाने से पहले। जो माजी में इंतखाबात होते रहे हैं, अगर हम जदीद ज़माने की बात करें, सन 2000 के बाद से बात करें, बुश के पहले इलेक्शन में भी एक तनाज़ा हुआ था, मशहूर मारूफ केस है वो, लेकिन अगर उससे पहले जाए 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, फिर 1970-80 में भी, आता कि रेगन तक का इलेक्शन देखें तो वो लैंडस्लाइड भी क्या कहें, वो तो पूरे इलेक्टोरल वोट्स जीत जाते थे, 500 इलेक्टोरल वोट्स जीते। फिर ये तवाज़न आया 2000 के इलेक्शन के बाद, लेकिन जिस अंदाज से बराक ओबामा ने रियासतें जीती, जितनी बड़ी तादाद में वोट्स हासिल किए थे और इलेक्टोरल वोट्स जीते थे, वो ट्रंप को एक इंतहाई पॉपुलर उम्मीदवार करार दिए जाने के बावजूद हम आदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो ट्रंप के कामयाबी के आदाद-ओ-शुमार वैसे नहीं थे। अब क्या आपको इस इलेक्शन में लगता है जो भी उम्मीदवार जीते थे, क्या उसके गैर मामूली नंबर्स हो सकते हैं या फिर बहुत मामूली फ़र्क होगा? आप देखिए, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि उसके कोई बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ कोई जीतेगा, लेकिन एक बात ये इस चीज़ की तरफ मेरे ख्याल में इशारा करती है कि कितना अमेरिकन आम पब्लिक मैच्योर हुई है। क्योंकि मुझे याद है कि शायद महातिर मोहम्मद ने एक मरतबा कहा था कि जो अमेरिकी आवाम है वो सियासत से नाबलद है कि दुनिया में क्या हो रहा है,
वो एक तरफ की पिक्चर देखते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये अब इतने बड़े मार्जिन से कोई नहीं जीत रहा, बल्कि दोनों तरफ जो है वो वोट्स आ रहे हैं, वो शायद इस चीज़ का इशारा भी है कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो चीज़ों को खुद जानती है, वो खुद अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं और ये सोचते हैं कि किसे वो वोट देना चाहिए। जैसे मैंने एक मिसाल भी दी कि एक डेमोक्रेट वोटर है, वो ये सोच रहा है कि अगर मैं अपनी जेब को देखूं तो मैं ट्रंप को वोट दूं, और मैं अगर अगली नस्ल को देखूं तो मैं कमला हैरिस को वोट दूं। इसका मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और बहुत ज़्यादा वे इन कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर वोट दें। अनफॉर्चुनेट कि मैं फिर वही बात कहूँगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी वोट देने नहीं निकलती। जैसे कि कल उन्होंने भी कहा, हमारे सुलेमान लालानी साहब ने जो उम्मीदवार हैं टेक्सास असेंबली के, कि 25% जो है वो टोटल ये वो कह रहे थे कि अमली तौर पर हिस्सा नहीं लेते, बातें बहुत करते हैं। जो मुहिम के दौरान हमने देखा कमला हैरिस पुरएतमाद बहुत नज़र आई, और हत्ता कि जो उनकी डिबेट्स हुई डोनाल्ड ट्रंप और उसमें भी अगर आप देखिए 2020 के इलेक्शन का, तो जो बाइडन का सियासी तौर पर तजर्बा बहुत वसी होगा, लेकिन जो ज़ाहिरी एक एतमाद था उसमें कमला हैरिस बहुत ज़्यादा आगे नज़र आई, डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करने में, उनके सवालात के जवाबात देने में और अपना वहाँ पर मौक़िफ़ सामने पेश करने में, जिससे मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या फ़र्क पड़ा होगा, चूँकि वो तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। इसके बावजूद जब आवाम से आम तौर पर राय ली जाती है तो वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत पॉपुलर हैं, लोग असल में तो उनको फॉलो करते हैं। लेकिन उनका आप इलेक्शन देखें जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, तो वो 304 इलेक्टोरल वोट्स लेके जीते थे हिलरी क्लिंटन से, और उनके 227 इलेक्टोरल वोट से आखिर में। लेकिन बराक ओबामा को आप देखें, उनके दोनों इलेक्शन वो 365 और फिर 332 इलेक्टोरल वोट्स जीते थे, तो उनसे ज़्यादा पॉपुलर तो वो नहीं है अमेरिकी सियासत। ये एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग चीज़ कही है। मैं इसमें आपको ये तो जो कमला हैरिस का एक हमने चेहरा वो देखा है जब वो सदारती उम्मीदवार बनी है, जब वो डिबेट उन्होंने की है और उसके अंदर वो मुस्कुराती रही हैं। उनका ये इंप्रेशन है कि वो जब भी कहीं रैली से खिताब करती हैं, किसी से मिलती हैं, तो वो एक ब्रॉड स्माइल के साथ होती हैं। ये प्यूटन ने भी कहा कि वो चूँकि मुस्कुरा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन जीत रही हैं, जबकि वो एक सार्केस्टिक रिमार्क था, वो वैसे नहीं था। लेकिन मैं आपको जो एक एक्सक्लूसिव इवेंट मैंने अटेंड किया था कमला हैरिस का, उसमें कैलिफोर्निया में डॉक्टर आसिफ महमूद की रिहाइशगाह पे एक फंड रेजिंग थी, बहुत ही एक्सक्लूसिव। उसमें मैं इनवाइटेड था एज ए गेस्ट। उसमें उन्होंने जो एक बात कही, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक जुमला बार बार कहा, उन्होंने कहा वी विल विन, वी विल विन। अच्छा, मैं हैरान था कि ये किस तरह से वो कह रही हैं कि वी विल विन। और उस वक्त वो एक दिन पहले की बात थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के दरमियान डिबेट नहीं हुई थी, नेक्स्ट डे इनकी डिबेट थी। तो उसके बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। लेकिन जब उन्होंने ये अपनी इवेंट ख़त्म कर लिया, उसके बाद जो वहाँ पार्टिसिपेंट्स थे, मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह कह रही हैं कि वी विल विन। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस हैज़ चेंज, शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ। और ये हमें आगे बढ़ना है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मसला यह है कि वो हारे हैं, कमला हैरिस कभी हारी नहीं है, उनके लिए पहली दफ़ा होगा वो कामयाब नहीं होती। नशियात जारी रहेगी ब्रेक।